हेलो एवरीवन, मैं प्रीति मिश्रा। आज आप लोग के सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। वो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस समय के अनुसार बहुत उसका जो है हमारे कुछ लोग हैं जिनके लिए बहुत ही आवश्यक है। AIBE, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन किसके लिए बनाया गया है, क्यों बनाया गया है, अगर बनाया गया है तो इसका क्या यूज़ हो सकता है, ये एग्ज़ाम क्यों देते हैं, इसका क्या प्रोसीजर है। ऑल इंडिया जो बार एग्जामिनेशन है, हमारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है कि हमारे जो 5 ईयर लॉ कोर्स के स्टूडेंट हैं, अगर उन्होंने कोर्स कंप्लीट कर लिया है, या कोई 3 ईयर लॉ के जो स्टूडेंट है अगर उन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है, तो उनका एक सपना होता है कि मैं अब तो एडवोकेट बन गया। एडवोकेट तो आप बन गए हैं, कोई इससे वो नहीं है कि संशय नहीं है कि अगर आपने एजुकेशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो एजुकेशन 3 ईयर कोर्स 5 ईयर कोर्स से अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो आप तो एडवोकेट हो गए। लेकिन उसके लिए एक प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप। उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कि हमें न्यायालय में जाकर के कोई केस फाइल करना है, आर्गुमेंट मतलब कि न्यायालय में मुझे प्रैक्टिस करने के लिए क्या ये एग्ज़ाम अनिवार्य है या नहीं। तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने जो है एक 17 नंबर का जो अभी तक एग्ज़ाम कंप्लीट हुए हैं, 16 तक कंप्लीट हुए हैं, इस एग्ज़ाम को लोग क्वालिफाई करते हैं तो वो आप जो है कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर क्वालिफाई सिर्फ कर सकते हैं मतलब क्वालिफाई करना होगा एग्ज़ाम को, तो ऑल इंडिया जो बार एग्ज़ाम है ये 17 नंबर है। तो ये कौन एग्ज़ाम दे सकता है? ये एग्ज़ाम जो है लोग जो ग्रेजुएट पास किए हैं, चाहे 5 ईयर कोर्स या 3 ईयर कोर्स के जो भी स्टूडेंट अगर वो पास किए हैं, लेकिन उनके लिए एक कंपल्सरी रूल्स बनाए गए। कंपल्सरी रूल्स पास होने के बाद भी वो अपने जो इनका स्टेट है उस स्टेट का जो बार है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी किया गया है। अगर आपने उस स्टेट में जैसे फॉर एग्जांपल बार काउंसिल ऑफ यूपी, अगर आप यूपी से कोई आपने लॉ कोर्स किया है, चाहे 3 ईयर का कोर्स किया हो या 5 ईयर का कोर्स, तो आपको तो रिजल्ट मिल गया, आपको डिग्री भी मिल रही है, प्रोविजनल डिग्री, बाद में डिग्री भी मिलेगी, लेकिन आपको उस बार के द्वारा रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है तो उसके बाद भी आप कोर्ट में तो प्रैक्टिस के लिए एलिजिबल तो है, लेकिन कोर्ट में अपना जो है एफिडेविट नहीं लगा सकते हैं। आप कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते, अपने किसी सीनियर के अंडर में रह कर के ही आप कोर्ट की जो है प्रैक्टिकल क्या है, कैसे प्रोसीजर है वो कर सकते हैं, लेकिन केस फाइल अपने नाम से नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना कंपल्सरी कर दिया है कि अगर ये एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई कर लिया, इसके जो है AIBE के लिए जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक लिमिट टाइम फिक्स कर दिया है। उस टाइम के अंदर आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो है 17 है। इसमें जो है इसका नोटिफिकेशन भी आ गया है दिसंबर में, 10 दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन आ गया कि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी लॉ स्टूडेंट हैं कि रिसेंट जिन्होंने पास किया है 2000 आपका जो है 21 में एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद जो पास नहीं हो पाए, जो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए, 2021 के बाद अब ये जो है नया जो है AIBE 17 एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ गया है। उस नोटिफिकेशन में दिया गया है कि आपको जो है रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, इस फॉर्म को कैसे फिल करना है, उसमें मिनिमम रजिस्ट्रेशन फ़ीस क्या है, बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। इसमें जो है फॉर्म कैसे आप हार्ड कॉपी सबमिट करेंगे, ऑनलाइन सबमिट करना होगा, और उसमें ये भी दे दिया गया है नोटिफिकेशन में कि एग्ज़ाम की डेट क्या होगी। तो अगर आपको ऑनलाइन सर्च करना है तो गूगल पे जा कर के AIBE 17 अगर सर्च करेंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, तो आपको वहाँ पे सारी डिटेल्स मिल जाएगी। लेकिन आज मैं जो आपको बाहर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया के, वो कंफ्यूज हैं कि मैम चलिए हम लोगों ने फॉर्म भर दिया, मेरी क्वालिफ़िकेशन है, मेरी इसमें जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है, मेरी डिग्री मिल गई है और मैंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है और मैं ये एग्ज़ाम पास करना चाहता हूँ। तो इसके लिए क्या प्रोसेस है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आएंगे और कौन सी ऐसी बुक हम स्टडी कर लें जिससे जो है मैं ये एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर लूँ। तो ये जो ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन है, इसमें कोई टॉप नहीं करना है,
इसको एक मिनिमम नंबर्स है, उस मिनिमम नंबर्स के द्वारा आपको क्वालिफाई करना होगा। ऑल इंडिया एग्ज़ाम अगर आप पास कर लेते हैं तो इसके लिए एक सर्टिफिकेट इशू होगा, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जिसे कहते हैं, कि मीन्स कि ये जो आपका सर्टिफिकेट है किसी भी कोर्ट में ऑल ओवर इंडिया एग्जिट सुप्रीम कोर्ट में अगर आपका वहाँ पे आपने एग्ज़ाम पास करके क्वालिफाई कर लिया है, अगर वहाँ पे आपका AOR है तो आप वहाँ पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन ऑल इंडिया में कहीं भी जा कर के अगर आपका COP बन गया है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मीन्स ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन आपने क्वालिफाई कर लिया है, इसमें मिनिमम टाइम पीरियड ये भी दिया गया है कि जिस दिन से आपने अपना किसी भी स्टेट बार में रजिस्ट्रेशन करा लिया है उस डे से लेकर के मिनिमम 2 ईयर के अंदर, 2 साल के अंदर, ये पर ईयर 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, 2 साल के अंदर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना कंपलसरी किया गया है। अब एग्ज़ाम बहुत इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। इसको बहुत ज़्यादा लोग टेंशन में आ गए हैं कि कैसे प्रिपरेशन करें, मैम मेरी हेल्प करिए, प्लीज़ मैम कुछ ऐसी चीज़ बताइए कि कम समय में इसको मैं पढ़ करके इसको क्वालिफाई कर जाऊं। लेकिन इसके लिए कैसे क्वालिफाई करना है, क्या प्रिपरेशन के क्या प्रोसीजर है, क्या आपको बुक स्टडी करना है, मैं इसको बताऊंगी। लेकिन इसमें ये भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने ये कह दिया है कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा, पैटर्न के लिए भी एक्सप्लेन किया गया है कि इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। इस एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा वो ऑब्जेक्टिव बेस होगा, या तो आपका मल्टीपल चॉइस तो पता ही होगा, एक क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन में कई ऑप्शन होंगे, उस ऑप्शन में जो राइट आंसर है उसको आपको OMR शीट के द्वारा वहाँ पे फिल करना होगा। इसमें कितने क्वेश्चन होंगे? 100 क्वेश्चंस होते हैं। 100 क्वेश्चंस जो होंगे वो 1 क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। इसमें इस ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। नेगेटिव मार्किंग आप लोग सोच रहे हैं क्या होता है? नेगेटिव मार्किंग मीन्स कि एक क्वेश्चन अगर रॉन्ग है तो एक क्वेश्चन आपका कट हो जाएगा, मतलब एक सही किया एक रॉन्ग किया तो दोनों ज़ीरो, ऐसा नहीं है। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रखा गया है, मिनिमम इसमें नंबर्स रखा गया है कि कुछ जो कैटेगरीज हैं, जैसे आपकी जनरल OBC कैटेगरीज है, SC ST कैटेगरीज, कितने नंबर, अगर 100 नंबर का पेपर है कि मैं कितना स्टडी करूं, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करूं कि बस इसको मुझे क्वालिफाई कर, तो क्वालिफाई करने के लिए जो इनका मिनिमम नंबर बताया गया है कि अगर कोई जनरल कैटेगरी या OBC कैटेगरी का है तो अगर 100 में उसने 40 नंबर्स, ठीक है, सिर्फ उसको 14 मार्क्स चाहिए, तो ये एग्ज़ाम वो क्वालिफाई कर लिया, उसको जो है सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा कि उसको अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस उसको दिया जाएगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। अगर कोई OBC है तो उसके लिए भी 40 नंबर्स होना जरूरी किया गया है कि 40 से अगर बिलो है तो वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकता है। अब SC ST के लिए जो है इनका है मिनिमम जो है 35, अगर 100 में 35 नंबर उन्होंने क्या किया है, पास आउट कर लिया है कि 35 नंबर है, तो वो भी जो है कैंडिडेट जो है इस एग्ज़ाम को पास आउट, मतलब कि उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं वो कह रहे हैं कि मैं टॉप करूँगा, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन इतनी अच्छी स्टडी करूँगा टॉप, तो इसमें टॉप करने की ज़रूरत नहीं है। जो सबको बराबर, जिसका मिनिमम जनरल OBC का जिसका 40 नंबर है उसको भी वही सर्टिफिकेट दिया जाएगा, कोई वहाँ पे एक्स्ट्रा इंक्लूड नहीं होगा कि आपने इसको टॉप किया है, आपको ये मेरिट है, आपको स्पेशल प्रैक्टिस के लिए परमिशन दिया जा रहा है, स्पेशल पावर दी जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे SC ST अगर कोई कैंडिडेट है तो वो भी इसको मिनिमम 35 नंबर, ये मन से निकाल दीजिए कि आपको ये टॉप करना ही है, तो मिनिमम आपका जो नंबर है अगर 40 नंबर कर लिया आपने, इसमें गेन कर लिया, अगर आपने का राइट आंसर 40 नंबर 100 में से 40 नंबर है तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे। अब नेक्स्ट है, मैं आपको बताऊंगी कि इसका सिलेबस क्या है। इसका सिलेबस जो है, देखिए मैंने भी बताया कि इसका एग्ज़ाम क्या पैटर्न क्या होगा, मल्टीपल चॉइस होगा। मल्टीपल चॉइस मीन्स 100 नंबर होंगे, 100 में मिनिमम जनरल OBC का 40, अब नंबर अगर आपको क्वालिफाई करना है, और आपका जो SC ST के लिए 5 नंबर अगर है तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अब इसमें बताया गया कि कितनी सब्जेक्ट्स, बहुत कन्फ्यूज़न है
हमारे जितने भी हैं जो मुझसे कांटेक्ट में हैं वो पूछ रहे हैं कितने सब्जेक्ट्स होंगे मैम, सिलेबस बता दीजिए, किस बुक से मुझे पढ़ना है ये भी बता दीजिए। तो मैं आप सबको यही कहना चाहिए, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने एक और आपको एक बेनिफिट दिया है, परमिशन दिया है कि आप एग्ज़ाम टाइम का जो इसका टाइम पीरियड है 100 क्वेश्चन होंगे, 3 आवर्स हाफ 30 मिनट्स, मतलब कि 3 घंटे 30 मिनट के लिए आपको 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। और उस अगर एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आप अपने साथ बेयर एक्ट भी ले जा सकते हैं। जितने सब्जेक्ट है इस आपके ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए, इसका जो सिलेबस बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने निर्धारित किया है वो आपके 20 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। 20 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। उस 20 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में कौन किस सब्जेक्ट्स में कितने नंबर्स के क्वेश्चन आते हैं ये भी वेरीफाई कर दिया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने। जैसे आईपीसी हम 20 सब्जेक्ट्स के नाम लेते हैं, उसमें कितने कितने नंबर के क्वेश्चंस जो है आप जो है को एग्ज़ाम में आते हैं। तो आईपीसी इंडियन पैनल कोड, आईपीसी से आपका जो सब्जेक्ट है वो उसमें से 9 क्वेश्चन आता है। और आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है हमारा भारतीय संविधान है उससे 10 क्वेश्चन आते हैं। सीपीसी 10 से आएंगे 10 क्वेश्चन है। सीआरपीसी 10 है। आपका एडीआर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट आपका जो रेजोल्यूशन 4 नंबर, एविडेंस आपका जो है 8 नंबर, और आपका जो है पीआईएल 4 नंबर्स हैं। प्रोफेशनल इथिक्स एंड आपका जो है बार काउंसिल रूल्स जो है उसमें से को आपके जो है 4 क्वेश्चन। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में आपके 3 नंबर्स के क्वेश्चंस आते हैं। आपका इन्वायरमेंटल लॉ से आपके जो है 3 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल इन्वायरमेंटल लॉ जितना भी आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ से 2 क्वेश्चन आएंगे। लेबर लॉज और आपके कॉर्पोरेट लॉ जो भी है, लेबर लॉज एंड इंडस्ट्रीज लॉ से आपके 4 क्वेश्चन है। और साइबर लॉ भी इसमें इस बार से इंक्लूड किया गया है कि साइबर लॉ से भी 2 क्वेश्चन जो है इंक्लूड किए गए हैं। एंड टॉर्ट्स एंड मोटर व्हीकल एक्ट्स, इससे जो है 5 क्वेश्चन, टॉर्ट तो है ही है, टॉर्ट के साथ आपका एक एक्ट और इंक्लूड किया गया है मोटर व्हीकल एक्ट, उससे 5 क्वेश्चंस हैं। और आपका जो है टैक्सेशन लॉज है वो आपके 2 क्वेश्चंस उससे आएंगे। और लैंड लॉज से भी 2 क्वेश्चन। ये आपके टोटल आपके 20 सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया। अब इस 20 सब्जेक्ट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, कैटेगरीज 1 एंड कैटेगरीज 2। जो कैटेगरी 1 है, ईच सब्जेक्ट से 10 क्वेश्चन, हर सब्जेक्ट से जो आपके डिवाइड किए गए से किसी से 10 आ रहे हैं, किसी से 9, किसी से 8। और दूसरा कैटेगरी है किसी से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें फिक्स किया गया है कि इतने इतने क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपके ऑल इंडिया बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब आती है किस ऐसे बुक से हम प्रिपरेशन करें, तो परेशान ना हुइए। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ये 17 है, 17 के बिफोर 16 एग्ज़ाम हो चुके हैं। तो मेरा जो पर्सनल एडवाइस है, जो मेरे जानने वाले स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है, मैं उनसे पूरा एकदम मैंने उनको क्वालिफाई भी कराया है, तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी, जो 5 ईयर का ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन पेपर है, उस क्वेश्चन पेपर को आप क्या करिए, ले लीजिए और सॉल्व क्वेश्चन पेपर, उसी क्वेश्चन पेपर को बार बार रिवाइज करिए। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स आपको बता देंगे, उस पर ज़्यादा फोकस करिए। उस पर अगर आप फोकस करेंगे तो ये एग्ज़ाम आपका जो है बहुत इजी वे में कम समय में आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अब ऑल इंडिया जो बार एग्जामिनेशन ने कहा है कि आप साथ में बुक भी ले जा सकते हैं, बेयर एक्ट ले जा सकते हैं। ऐसा बेयर एक्ट होना चाहिए जिसमें क्या होना चाहिए, नोट्स जैसे होते हैं, केसेस भी होता है, अमेंडमेंट भी होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा बेयर एक्ट आप अपने साथ ले जा सकते हैं। लेकिन मैं बताऊंगी कौन सा आप बेयर एक्ट लेकर के साथ में जाएं, जिससे आप वहाँ पे कम समय में तुरंत उसका आंसर सर्च कर सकें और उसका आंसर वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आंसर को टिक कर सकें। अब ये ज़्यादा आप कंफ्यूज मत होइए। कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम कितनी सारी बुक्स, कितने केजी की बुक्स ले जाएं। ये सब बेवकूफ़ी मत करिएगा। कुछ सब्जेक्ट्स पे आप खुद कमांड करिए। फॉर एग्जाम्पल आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सारे स्टूडेंट्स का प्रिपेयर होता है, उसको आप सेल्फ स्टडी करके अगर आपको लगता है तो आप उसका डायरेक्ट ली जा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल क्रिमिनल्स से रिलेटेड आपका, जैसे सीआरपीसी है, सीपीसी है, और आप एविडेंस लॉ है, और आईपीसी है। तो ये जो क्रिमिनल है, क्रिमिनल के लिए मैं आपको ये देखिए दिखा रही हूँ, क्रिमिनल मैनुअल एक आता है। सबका सेपरेट सेपरेट आप एक्ट तो ले जा सकते हैं, लेकिन अगर क्रिमिनल मैनुअल अगर आप अपने साथ रखेंगे तो इसमें आईपीसी भी है, सीआरपीसी भी है, और एविडेंस भी है। तो इसको अगर आप लेके जाते हैं तो अगर ले जाने के पहले एक बार आपको इसको रीड करना होगा, कौन से सेक्शन में क्या है, कहाँ पे दिया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, तो आप क्रिमिनल मैनुअल साथ में ले जा सकते हैं, तो ज़्यादा बुक आपको ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल सीपीसी है, सीपीसी का भी ले जा सकते हैं, आपका लेबर लॉ का जो बेयर एक्ट है उसको ले जा सकते हैं। देखिए सीपीसी आपका है, टीपीए टीपीए दिया गया है, और आपका हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ। हिंदू मुस्लिम लॉ तो बहुत इजी है, बहुत शॉर्ट वे में दिया है, तो उसको आप स्टडी भी कर सकते हैं, नहीं तो उसके बेयर एक्ट। मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कोई बुक्स ज़्यादा तो अलाउ नहीं होगा। आप अगर बेयर एक्ट ले जाएंगे, उस बेयर एक्ट से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, 5 ईयर लॉ कोर्स, सॉरी 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर अगर आपने सॉल्व कर लिया, उसी को माइंड में सेट कर लिया, तो ये ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन बहुत ईजी है, बहुत ही कम समय में इसको आप क्वालिफाई करेंगे। तो अपने माइंड में ये मत रखिए कि कुछ लोग मुझसे पूछ रहे मैम बुक बता दीजिए, तो इसका क्वेश्चन अनसॉल्व पेपर भी आता है, उसमें डिटेल्स दिया जाता है, सॉल्व भी रहता है, सॉल्व पेपर भी आता है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का मार्केट में अवेलेबल है, और उस मार्केट से आप परचेज कर लीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिए। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं आपका, मैंने बताया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको पर्सनली स्टडी करिए, स्टडी करने के साथ उसका बेरेक्ट साथ कुछ बेरेक्ट्स आप साथ ले जाइए, और मैंने कहा क्रिमिनल मैनुअल ले जाइए, सीपीसी ले जाइए, क्योंकि सीपीसी में बहुत कंफ्यूजन रहता है, ऑर्डर है, सेक्शन है, वो आप जो है, लेकिन जो मैक्सिमम नंबर वाले सब्जेक्ट हैं, जैसे आईपीसी 9 नंबर है आपका, जो है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ 10 नंबर है, सीपीसी 10 नंबर है, आपका सीआरपीसी 10 नंबर है, और आपका एविडेंस लॉ 8 नंबर है, और जो मैक्सिमम नंबर वाले आपके जो है, आप जो है इंटरनेशनल लॉ 5 नंबर, इस सब के आप डायरेक्ट ले जाइए। देखिए 10 10 10 आपका ऐसे ही मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए नंबर्स आपके 40 हो जाएंगे। तो अगर आप जल्दबाजी करेंगे, बहुत कंफ्यूज रहेंगे कैसे प्रिपरेशन करें, क्या प्रोसीजर है, बहुत परेशान है कि मैम फॉर्म तो भर दिया, बहुत इजी है, लेकिन उसको क्वालिफाई क्या, तो क्वालिफाई करने के लिए परेशान मत होइए। आपको बहुत समय दिया गया है, 3 hours 30 minutes, उस टाइम पीरियड के अंदर कि नहीं बुक में ही बिजी हो गए, एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। जब तक अगर आपने बेयर लिया है तो उस बेयर को क्या करना है, आपको एक बार स्टडी भी करना है कि सेक्शन में कहाँ क्या दिया हुआ है। अगर बेयर एक्ट आप परचेज कर रहे हैं, अभी तक आपके पास नहीं था, तो न्यू एडिशन की बेयर एक्ट लीजिएगा, जिसमें लीडिंग केसेस हो और बहुत सारे इलस्ट्रेशन भी दिया हो, न्यू अमेंडमेंट्स दिए हो। तो न्यू अगर अमेंडमेंट्स वाले बेरेक्ट लेटेस्ट का जो अगर आपका आएगा 2021 या 22 का बेरेक्ट, आप जो है सीएलए का ले सकते हैं, इलाहाबाद लॉ पब्लिकेशन का भी ले सकते हैं, ईस्टर्न बुक कंपनी का भी ले सकते हैं, किसी का भी आप लेकर के जो है अपनी स्टडी आज से, अगर आज नहीं आपके पास नहीं है तो कल ही जा कर के मार्केट में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का अनसॉल्व पेपर उसको लेकर के 5 ईयर का सॉल्व कीजिए। और साथ में ऑल द बेस्ट। देखते हैं कौन कौन सा मेरा जो स्टूडेंट है या कोई जो भी मेरा कैंडिडेट है जो जिसको मैं जानती हूँ, बहुत सारे मेरे हैं, तो 500 से तो अबव तो मेरे स्टूडेंट्स होंगे। देखिए कौन कौन क्वालिफाई करता है, सबको ऑल द बेस्ट। और इतना ज़्यादा बुक मत लेके जाइएगा कि आप कंफ्यूज हो जाएं, पता ही नहीं चले कौन सी बुक्स में क्या है। तो माइंड कंसंट्रेट करिएगा, जो बुक्स ले जाइए उसको एक बार स्टडी जरूर करिएगा, तो आप इस एग्ज़ाम को, बहुत इजी पैटर्न है, बहुत इजी सब्जेक्ट्स भी हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मैं सबको ऑल द बेस्ट कहती हूँ। और इसका एग्ज़ाम में भी फरवरी में हो सकता है, तो फरवरी पर बहुत टाइम है, तो एक एक सब्जेक्ट्स को अगर आप स्टडी करेंगे, 20 सब्जेक्ट्स हैं, तो कंप्लीट भी हो सकता है। थैंक यू सो मच।